चलिए, तो हम सब अभी तक ये समझें कि त्रिकोणमिति में क्या होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। यानी हम सब त्रिकोणमिति में त्रिभुज के कोण के माप और उसके संबंध के अध्ययन करते हैं, ये त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति में हम सब जो है त्रिभुज के तीनों कोण को मापने के लिए और उसके संबंध में बताने के लिए हम सब कुछ त्रिकोणमिति अनुपात का बात करते हैं, कुछ त्रिकोणमिति अनुपात इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या होता है कि हम सब त्रिकोणमिति में तीनों कोणों को या त्रिभुज के तीन कोण को हम सब अध्ययन करते हैं। खास करके त्रिकोणमिति में देखा जाए तो त्रिकोणमिति में खास करके समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि प्राचीन काल में लोग क्या करते थे, यानी त्रिकोणमिति का आविष्कार इसलिए किया गया कि अपने से किसी दूर वस्तु को, किसी ऊंचे वस्तु को मापने के लिए ही त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता था। आज उसी को हम सब त्रिकोणमिति के द्वारा हम सब किसी भी ऊंचे वस्तु को या अपने से दूर वस्तु को अध्ययन करते हैं। और जब हम सब किसी वस्तु का अध्ययन करते हैं तो उसमें समकोण त्रिभुज का अध्ययन करना पड़ता है। चलिए, तो आज हम सब बात करते हैं कि त्रिकोणमिति में जो भी त्रिभुज के तीनों कोण को मापना और उसके संबंध में अध्ययन करना कैसे करते हैं। तो हम सब इसमें बात करेंगे समकोण त्रिभुज के बारे में, क्योंकि त्रिकोणमिति में हमें समकोण त्रिभुज के द्वारा ही अध्ययन करना पड़ता है। तो यदि हम पहले बात करें समकोण त्रिभुज क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज का बात करें, आपको मालूम होना चाहिए वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे उसे समकोण कहते हैं। जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम सब क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण में क्या होता है कि जब एक कोण 90 डिग्री का होता है तो बाकी का उसका दो जो कोण होते हैं वो न्यून कोण होता है, मतलब 90 से छोटा होता है। ये समकोण कोण की विशेषता है। जब एक कोण 90 डिग्री का होगा तो दोनों कोण 90 से छोटा हो सकता है ना, और 0 से बड़ा हो सकता है। कुछ भी मान लेते हैं कि ये 45 से 45 है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो यदि मान लीजिए कि समकोण त्रिभुज में कोई एक कोण 90 डिग्री का है, तो यदि दूसरा और तीसरा कोण यदि 45 डिग्री है, तो यदि तीनों कोणों को ऐड करके जोड़ेंगे तो कितना बन जाता है, 180 डिग्री। तो इस हिसाब से हम सब त्रिकोणमिति में अध्ययन करते हैं। अच्छा, कुछ बातें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा समकोण त्रिभुज के लिए। हम सब समकोण त्रिभुज में ये जानेंगे कि क्या समकोण त्रिभुज में जो तीन भुजा होता है और तीन कोण होता है वो कैसे कैसे निर्भर करता है और तीनों भुजा का क्या क्या नाम है। तो समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा का अपना अपना नाम होता है। समझते हैं क्या क्या नाम होता है। समकोण त्रिभुज में सबसे पहली बात करें कि यदि कोई एक, मान लीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका भी 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा इसमें AC भुजा, मान लीजिए इसमें AC भुजा है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा हम उसे क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनस बोला जाता है। तो याद रखेंगे कि 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा होता है उसे कर्ण कहते हैं। बाकी जो क्या होता है कि उसके दो न्यून कोण होता है ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ A न्यून कोण और यहाँ C न्यून कोण है। तो यदि हम A न्यून कोण की बात ना करके यदि हम यहाँ C न्यून कोण की बात करें, तो बाकी के दो भुजा जो न्यून कोण के आधार पर निर्भर करता है वो होता है लंब और आधार। समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के आधार पर समकोण त्रिभुज के दो भुजा लंब और आधार निर्भर करता है। लेकिन जो कर्ण है हमेशा समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है और उसका लंब और आधार उस समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के आधार पर होता है। जैसे हम यहाँ बात कर लें कि यदि मान लीजिए कि C एक न्यून कोण है, तो इस न्यून कोण के सामने वाला जो भुजा होता है, इस न्यून कोण के सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है, जिसे बोलते हैं पेरिपेंडिकुलर, और लंब को P से लिखते हैं। अच्छा, और कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस, लेकिन इसको क्या लिखते हैं, H लिखते हैं, यानी H हाइपोटेनियस। और बाकी जो होता है यानी न्यून कोण के सामने वाला जो भुजा है वो लंब होगा, तो लंब का जो नीचे वाला भुजा होता है वो आधार होता है, जिसे बेस बोलते हैं। ये आधार होता है, ये जिसको लिखते हैं B से। तो इस प्रकार से समकोण त्रिभुज के द्वारा त्रिकोणमिति में हम अध्ययन करते हैं। अब आपको बताया जैसा कि त्रिकोणमिति में क्या है, त्रिकोणमिति त्रिभुज के तीनों कोण को मापने और उसके तीनों भुजाओं को संबंध के बताने के लिए त्रिकोणमिति का निर्माण किया गया। और त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज के द्वारा ही अध्ययन किया जाता है। और उसका जो समकोण त्रिभुज में जो तीनों भुजा का नाम होता है कर्ण, आधार और लंब, उसके अपने न्यून कोण के द्वारा लंब और आधार निर्भर करता है। और बाकी
जो 90 डिग्री का कोण है वो उसके सामने भुजाकर्ण होता है। अच्छा, एक चीज़ और, समकोण त्रिभुज में यदि सबसे बड़ी भुजा की बात कर लें तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। यहाँ पर मान लीजिए कि AC कर्ण है ना, तो इसमें क्या होगा, त्रिभुज ABC में जो क्या होगा, AC जो कर्ण है वो सबसे बड़ी भुजा होता है, बाकी लंब और आधार उससे छोटा होते हैं। जब अब कर्ण जो है लंब और आधार से बड़ा होता है, इतना तो ठीक है। यदि हम अब इस न्यून कोण से ना चल करके यदि मान लीजिए कि हम इस न्यून कोण से चलें, तो फिर आपको बताया क्या कि हमेशा न्यून कोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो अभी तो इस कोण से ये लंब था और ये आधार था BC भुजा, लेकिन हम जब A न्यून कोण से आएंगे तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाता है, यानी BC आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और जो लंब था वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, आधार, इसको BC। तो इस प्रकार से समकोण त्रिभुज में आधार और लंब बदलते रहते हैं, लेकिन उसका कभी कर्ण हमेशा नहीं बदलता है। जो कर्ण है वो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा ही कर्ण होता है, और वो नहीं बदलता है, हमेशा वो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होता है, बाकी उसका लंब और आधार उस समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के आधार पे बदलते रहता है। तो इस प्रकार से हम सब त्रिकोणमिति में अध्ययन करते हैं, यानी त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ ही होता है त्रिभुज के तीनों कोणों को मापना। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहे मेरे वीडियो को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए, और मेरे वीडियो को देख करके शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग।